एक जमाने में एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। बादशाह बड़ा सख्त मिजाज और मुतकब्बिर आदमी था। बादशाह की तमाम बेटियां इसके जैसी थीं सिवाय छोटी बेटी के। इसका नाम सोफिया था। वो ना सिर्फ बहुत खूबसूरत थी बल्कि बहुत होशियार और मेहरबान भी थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी 7 बेटियों को दरबार में बुलाया और कहने लगा कि मैं तुम सबसे एक सवाल करूंगा, अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम दिया जाएगा। सब कतार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन बेटियों को उनकी पसंद की चीजें दे दी। जब शहजादी सोफिया की बारी आई तो बादशाह ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में मासूमियत और एतमाद था। वो आहिस्ता से मुस्कुराई और अपने साफ और मजबूत लहजे में बोली, अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूँ। यही मेरा नसीब है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वो इसी की इनायत है। ये अल्फाज सुनकर दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। ये जवाब सिर्फ एक आम जुमला नहीं था बल्कि तवक्कल, शुक्र और हकीकी समझ का कास था। इसके लहजे में ऐसी गहराई थी कि हर शख्स हैरत ज़दा हो गया। इसकी बात में एक गैर मामूली सच्चाई और आजिज़ी थी, जैसे वो दुनिया की तमाम नेमतों को हकीकी मालिक की तरफ मंसूब कर रही हो। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जज्बात थे। वो शायद ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन ये छोटी सी शहजादी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और दाना लग रही थी। इसकी बात में एक खामोश पैगाम भी था कि हकीकी शुक्रगुजारी इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है, बशर्ते कि वो दिल से अल्लाह पर यकीन रखे। बादशाह ये सुनकर गुस्से से काम उठा। इसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नुमाया हो गई और गुस्से से बोला, ए कमबख्त, तुमने मेरी नाशुक्री की है, मेरे एहसान को नजरअंदाज किया है। ऐसी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। दरबार में सब लोग खामोश हो गए। शहजादी सोफिया ने नरमी से जवाब दिया, जो हुक्म अब्बा हुजूर। इसके लहजे में ना कोई खौफ था ना बगावत, बल्कि सिर्फ आजिजी और अल्लाह पर यकीन की झलक थी। बादशाह गुस्से में आकर बोला, इस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों, इसे फौरन फांसी के लिए तैयार करो। ये सुनकर दरबार में हलचल सी मच गई। बादशाह की बेटी पर मौत की सजा सुनाना एक गैर मामूली बात थी। सबकी नजरें शहजादी पर थीं, जो इस वक्त पुरसुकून खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे वो जानती हो कि इसका रब इसके साथ है। इसी दौरान बादशाह का वजीर आगे बढ़ा और बादशाह के करीब आकर बोला, आलीजा, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और कहा, बोलो, लेकिन जल्दी करो। वजीर ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, ये आपकी अपनी बेटी है। अगरचे इसके अल्फाज आपको नाखुशगवार लगे हैं, लेकिन ये इसकी समझ और अकीदा है। फिर वो सिपाहियों की तरफ मुड़कर बोला, ठीक है, इसे फांसी देने के बजाय जंगल में छोड़ आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। सिपाही आगे बढ़े और शहजादी को ले जाने लगे, लेकिन शहजादी के चेहरे पर अब भी सुकून था, जैसे वो जानती हो कि ये आजमाइश भी इसके लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल देगी। दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरान थे कि ये लड़की किस कदर मजबूत ईमान और हौसले की मालिक है। शहजादी सोफिया से तमाम जेवरात और कपड़े ले लिए गए और इसे तन्हा जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन शहजादी मुतमईन रही। इसका तवक्कल अल्लाह पर था। वो जानती थी कि जो रिस्क अल्लाह ने इसके नसीब में लिखा है वो इसे जरूर मिलेगा। रात के करीब शहजादी ने जंगल में लकड़ियां इकट्ठी और फिर इसने आग लगाई। लकड़ियां तलाश करते हुए इसने एक झोंपड़ी देखी, जिसके बाहर एक बिक्री बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी ने झोंपड़ी के अंदर जाकर देखा तो वहां एक बीमार बुजुर्ग चारपाई पर लेटा हुआ था। वो पानी पानी पुकार रहा था। शहजादी ने मटके से पानी निकाला और बुजुर्ग को दिया और झोंपड़ी की सफाई भी की। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने अपना सारा हाल बयान कर दिया। सुबह के वक्त बुजुर्ग ने कहा, मैं शहर काम पर जा रहा हूँ और 7-8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यही रहना। झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है, साथ ही दरिया है, पानी भर लेना, बिक्री का दूध भी निकाल लेना। ये कहकर बुजुर्ग चला गया। जब रात होती तो शहजादी सोफिया बिक्री का दूध निकालकर आधा अपने लिए रख लेती और आधा दूध एक बर्तन में डालकर झोंपड़ी के बाहर रख देती।
इसका ख्याल होता कि अगर कोई जानवर परिंदा भूखा प्यासा होगा तो वो दूध पी लेगा, फिर वो इत्मीनान के साथ सो जाती। सुबह सवेरे जब शहजादी की आंखें खुलती हैं तो परिंदों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंके इसे महसूस होती है। वो आहिस्ता से उठती है और झोंपड़ी का दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, इसकी नजरें बर्तन पर पड़ती हैं जो खाली होता है, लेकिन बर्तन के पास एक अजीब सी रोशनी झिलमिला रही होती है। शहजादी करीब जाती है और देखती है कि वहां एक इंतहाई कीमती लाल पड़ा होता है जो सूरज की रोशनी में दमक रहा होता है। शहजादी हैरत और खुशी के मिले जज्बात के साथ लाल को उठाती है। ये देखकर इसके दिल में तजस्सुस पैदा होता है कि ये लाल यहाँ कैसे आया। इसकी नजर बर्तन के गिर्द जमीन पर पड़ती है जहाँ सांप के निशान साफ दिखाई देते हैं। इसके दिमाग में फौरन बचपन की एक कहानी गूंजती है जो इसे इसकी दादी अम्मा ने सुनाई थी। दादी कहा करती थीं कि जब कोई सांप खुश होता है, किसी से मुतासिर होता है, तो वो अपनी खुशी के इजहार के तौर पर एक कीमती लाल निगल देता है जो हीरों से भी ज्यादा कीमती होता है। ये ख्याल आते ही शहजादी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचती है कि शायद ये वही सांप था जो रात को दूध पीने आया होगा। वो भूखा और प्यासा था और दूध पीकर खुश हो गया। अपनी खुशी के इजहार के तौर पर इसने ये कीमती लाल यहाँ छोड़ दिया। शहजादी सोफिया लाल को गौर से देखती है। इसकी चमक आंखों को खीरा कर देने वाली होती है। वो दिल में शुक्र अदा करती है और सोचती है कि ये अल्लाह की तरफ से एक और निशानी है कि वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये वाकया शहजादी के दिल में मजीद यकीन और सुकून पैदा कर देता है। वो सोचती है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में एतमाद हो तो अल्लाह अपने बंदों के लिए ऐसे रास्ते निकालता है जो इंसान की सोच से बाहर होते हैं। वो लाल को महफूज जगह पर रख देती है और दिल में अहद करती है कि आज रात फिर बर्तन में दूध रखेगी, ये देखने के लिए कि क्या ये मौजज़ा दोबारा होता है। शाम होते ही शहजादी दोबारा दूध बर्तन में डालकर झोंपड़ी के बाहर रख देती है और खुद सो जाती है। हर सुबह शहजादी देखती है कि बर्तन खाली है और एक नया लाल बर्तन के पास पड़ा होता है। इस तरह 7 दिन गुजरते हैं। हर दिन सांप दूध पीकर एक लाल निगल देता है। 7वें दिन वो बूढ़ा बुजुर्ग काम से वापस आता है। शहजादी इसे पूरा वाकया सुनाती है और 3 लाल इसे दे देती है। वो कहती है, अब शहर जाएं और उन लालू को फरोख्त कर दे और वो चीजें खरीदे जो महल बनाने के लिए इस्तेमाल होंगी। बाकी 4 लाल शहजादी एक माला बनाकर पहन लेती है। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो जाता है। महल में हर किस्म की सहूलत, नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी एक लकड़ी की फैक्ट्री भी बनवाती है जहां गरीब मजदूर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। जंगल का ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता एक शहर की शक्ल इख्तियार कर लेता है और दूर दूर तक इसकी शोहरत फैल जाती है। शहजादी के वालिद बादशाह तक भी ये बात पहुंच जाती है। बादशाह ये सोचता है कि देखो तो सही, ये कौन सी शहजादी है जिसने इतने कम वक्त में ये सब कुछ कर लिया। बादशाह अपने सिपाहियों के जरिए शहजादी को पैगाम भेजता है कि पूरे मुल्क का बादशाह आपको दावत देता है। शहजादी सिपाहियों को पैगाम देती है कि दावत इस शर्त पर कबूल की जाएगी कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ हमारे महल में तशरीफ लाए। बादशाह शर्त को कबूल कर लेता है और अपनी 6 बेटियों को लेकर महल में आ जाता है। शहजादी निकाब लगाकर अपने वालिद और बहनों से मुलाकात करती है और 7 रंगों के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ इसी रंग का लिबास और जेवर पहनकर आती है। महल की शान और शौकत और शहजादी के अंदाज को देखकर बादशाह बेहद मुतासिर होता है और आखिरकार ये कहने पर मजबूर हो जाता है, तुम मेरी बेटियों की जगह पर हो और मैं तुम्हारे असरार पर अपनी तमाम बेटियों को लेकर आया हूँ, फिर हमसे ये पर्दा किस बात का। शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर इसकी दूसरी बहनें आपस में बात करने लगती हैं कि इतने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, इतने जेवर पहने हुए हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में बादशाह देखता है कि एक सादा कपड़ों में एक लड़की आ रही है। बादशाह गौर करता है तो इसे पता चलता है कि ये तो उनकी अपनी बेटी है। वो हैरान होकर सोचता है, मैं तो समझ रहा था कि जंगल के जानवर इसे खा गए होंगे। जब मुझे इसकी फिक्र हुई थी तो मैंने सिपाहियों को जंगल में भेजा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि वहां शहजादी का कोई पता नहीं है, फिर ये यहाँ कैसे। बादशाह अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश होता है। वो हैरत और मसरत के आलम में कहता है, बेटी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी अजीम शहजादी के साथ रहने का मौका मिला। जाओ, इसे बुलाओ, मैं तुम्हें इसे आजाद करवा दूंगा। ये सुनकर शहजादी ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें झुका ले। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई।
बादशाह और दीगर बहनें हैरानी से इसकी तरफ देखने लगे। शहजादी ने सर उठाया और नरमी से कहा, अब्बा हुजूर, हमें इस शहजादी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बादशाह ने उलझ कर पूछा, क्यों? क्या वो करीब ही है? शहजादी ने मुस्कुराते हुए निकाब हटाया और कहा, क्योंकि वो शहजादी में खुद हूँ। ये सुनकर बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं और दरबार में एक सनसनी सी दौड़ गई। हर कोई शश ओ पंज में आ गया। बादशाह ने कदम बढ़ाए और हैरत के साथ बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो जंगल में अकेली थी। ये महल, ये शान और शौकत, ये सब कुछ तुमने कैसे हासिल कर लिया? शहजादी ने पूरे एतमाद के लहजे में कहा, याद है अब्बा हुजूर, मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। ये सब अल्लाह की इनायत है। अपने मुझे आजमाइश में डाला, लेकिन मेरे रब ने मुझे कामयाबी से नवाजा। ये महल, ये दौलत, ये सब मेरे रब का इनाम है। बादशाह ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में शर्मिंदगी और फख्र के मिले जज्बात थे। वो बोला, बेटी, तुमने आज मुझे एक सबक सिखाया है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आजमाइश हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आती है अब्बा जान, और जब तवक्कल अल्लाह पर हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये लम्हा बादशाह और सबके लिए एक गैर मामूली मोड़ बन गया, जहां एक बेटी ने अपने सब्र, तवक्कल और हौसले से साबित कर दिया कि अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं। शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, अब एक बात भूल गए हैं। बादशाह ने कहा, वो क्या? शहजादी ने कहा, मैंने अब से कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। देखें, मैं अल्लाह का दिया हुआ ही खा रही हूँ और अपनी किस्मत का ही पहन रही हूँ। ये सब मुझे मेरे अल्लाह ने अता किया है। शहजादी ने मजीद कहा, बाबा जान, अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है और आज मैं अब से भी ज्यादा अमीर हूँ। ये सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और सर झुका लिया। इसने शहजादी सोफिया से कहा, पैसे और ताकत ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं ये नहीं देख सका कि मेरे पास जो कुछ है वो सब अल्लाह ने मुझे दिया है। मैंने शुक्रगुजारी के बजाय गुरूर का इंतखाब किया। मैंने अपने खालिक की नाफरमानी की और अपनी ही बेटी का दिल भी तोड़ दिया। मुझे मुआफ कर दो मेरी प्यारी बेटी। शहजादी सोफिया ने अपने वालिद को मुआफ कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसके वालिद ने आखिरकार सच देखा और सही रास्ता चुना। इस कहानी से सबक मिलता है कि हमेशा अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, इस पर खुश रहना चाहिए। जो इंसान अल्लाह पर तवक्कल रखता है, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दोस्तों, शहजादी के लिए एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। मजीद दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।